में ही समझा दूं और यहाँ से आने वाले जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो पास्ट ईयर्स में पूछे भी गए हैं वो आप लोगों के साथ डिस्कस करूं। तो आप सब लोग मेरे साथ इस चैप्टर को रिवाइज कर लें और हम लोग बहुत जल्दी से इस चैप्टर को रिवाइज करेंगे। आपको बहुत कंपाइल फॉर्म में इस चैप्टर को रिवाइज करवा देता हूं, आप लोग जल्दी जल्दी साथ साथ करें। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। टॉपिक नंबर वन, हमारा टॉपिक नंबर वन क्या है? कॉन्सेप्ट एंड सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। कॉन्सेप्ट ये है कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है, हम किसको ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कहते हैं और उसके क्या क्या सोर्सेज होते हैं। तो हम लोगों ने आपको क्लास में भी समझाया कि किसी भी पर्सन की स्किल्स को डेवलप करना, किसी भी पर्सन की नॉलेज को डेवलप करना, उसको एक्सपर्टाइज करवा देना, स्पेशलाइज्ड करवा देना किसी काम के लिए, उसको कहा जाता है ह्यूमन कैपिटल। तो किसी भी कंट्री के अंदर अगर डेवलपमेंट की बात होती है तो वहां पर जो ह्यूमन होता है, ह्यूमन कैपिटल होती है, उसको इम्प्रूव करना, ह्यूमन कैपिटल को इंक्रीज करना बहुत जरूरी होता है। हम पढ़ते हैं इसको। A country convert physical resources like land into physical capital like factories। अगर हम लोग लैंड को कन्वर्ट करते हैं फैक्ट्रीज के अंदर, हम लैंड को कन्वर्ट कर देते हैं प्रोडक्शन हाउसेस के अंदर। इन द सेम वे, उसी वे के अंदर, इट कैन कन्वर्ट ह्यूमन रिसोर्सेज लाइक स्टूडेंट इनटू ह्यूमन कैपिटल लाइक डॉक्टर्स, इंजीनियर्स एक्सेट्रा। तो जो स्टूडेंट होते हैं उन स्टूडेंट्स को हम पढ़ाते हैं, स्टूडेंट्स पढ़ाई करते हैं, एजुकेट होते हैं और वो अपनी स्किल्स को डेवलप कर लेते हैं एज अ डॉक्टर, एज अ इंजीनियर, एज अ सीए। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग ह्यूमन रिसोर्स को कन्वर्ट कर रहे हैं ह्यूमन कैपिटल के अंदर। इट रेफर्स टू द स्टॉक ऑफ स्किल, जो मैंने अभी आपसे कहा कि ह्यूमन कैपिटल क्या है, स्टॉक है स्किल्स का, एक्सपर्टाइज का, एबिलिटी का, एक्सपर्टाइज एजुकेशन का एंड नॉलेज इन अ नेशन एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के अंदर आपकी इकोनॉमी के अंदर, आपकी कंट्री के अंदर कितने लोग हैं, कितनी ह्यूमन कैपिटल है जो कि अपने काम में स्किल हैं, एबल हैं, एक्सपर्टाइज हैं या एजुकेट हैं, या उनके पास कितनी नॉलेज है, उसको कहा जाता है ह्यूमन कैपिटल। फिजिकल कैपिटल मीन्स, फिजिकल कैपिटल मीन्स वो कैपिटल जो प्रोडक्शन में हेल्प कर रही है, वो कैपिटल जो प्रोडक्शन के अंदर हमारे लिए एज अ रिसोर्स काम कर रही है। ऑल इनपुट्स विच आर रिक्वायर्ड इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, वो सारे इनपुट्स जो प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर रिक्वायर्ड होते हैं उसको कहा जाता है फिजिकल कैपिटल। फॉर एग्जाम्पल मशीन्स, टूल्स, इम्प्लीमेंट्स, फैक्ट्री, बिल्डिंग एक्सेट्रा आर कॉल्ड फिजिकल कैपिटल। तो फैक्ट्री है, बिल्डिंग है, टूल्स हैं, इक्विपमेंट्स हैं, मशीन्स हैं, प्लांट हैं, वो सब क्या है हमारे लिए फिजिकल कैपिटल। लेकिन आपको इन दोनों के रिलेशन को समझना पड़ेगा। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के अंदर फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल दोनों एक साथ मिलकर ही काम कर रहे हैं। ह्यूमन कैपिटल अपनी नॉलेज से फिजिकल कैपिटल को यूज करता है और प्रोडक्शन प्रोसेस को आगे लेकर आता है। अब बात आती है कि ह्यूमन कैपिटल कैसे फॉर्म की जाती है, क्या क्या सोर्सेज होते हैं हमारे पास ह्यूमन कैपिटल को फॉर्म करने के, जिसको बहुत इंपॉर्टेंट माना गया है आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग स्टूडेंट्स इसको जरूर पढ़कर जाएंगे कि सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल क्या क्या है। हम सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल पर आते हैं। फर्स्ट सोर्स है एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन। हम जब गवर्नमेंट जब कंट्री के अंदर एजुकेशन पर पैसा खर्च कर रही है, एजुकेशन के ऊपर एक्सपेंडिचर किया जाता है, तो वहां से हम लोग एबिलिटी को, एक्सपर्टाइज को, स्किल्स को, नॉलेज को डेवलप कर रहे हैं। तो पहला सोर्स क्या है ह्यूमन कैपिटल का, कि आप एजुकेशन के ऊपर गवर्नमेंट जो पैसा खर्च कर रही है, जब गवर्नमेंट पैसा लगा रही है। नेक्स्ट इज एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ। Health is another important source of human capital formation because only a healthy worker can contribute towards increasing the capital stock of the country। आप बात तो समझ रहे हैं कि आप एजुकेशन पे पैसा लगा रहे हैं, लोगों की नॉलेज को इंक्रीज करने में पैसा लगा रहे हैं, आप उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं, आप उनको एक्सपर्ट बना रहे हैं, स्पेशलाइज बना रहे हैं, लेकिन अगर वो वर्कर्स, वो ह्यूमन कैपिटल अनहेल्दी है, वो लोग काम नहीं कर पा रहे हैं, वो लोग अनहेल्दी हैं, इल रहते हैं, बीमार रहते हैं, तो आपके यहाँ पर परफेक्ट ह्यूमन कैपिटल फॉर्म नहीं हुई। तो आपको क्या करना पड़ता है, आपको एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन भी करना है और साथ साथ एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ भी करना है। आपको ये देखना है कि आपके यहाँ पर जो ह्यूमन कैपिटल फॉर्म हो रही है वो हेल्दी ह्यूमन कैपिटल। नेक्स्ट, ऑन द जॉब ट्रेनिंग। आप वर्कर्स को ऑन द जॉब फ्लोर पे ट्रेनिंग दे रहे हैं, आप उनको ट्रेन कर रहे हैं ऑन द जॉब। आप जॉब साथ साथ कर रहे हैं, जॉब के साथ साथ आप उनको ट्रेन कर देते हैं किसी भी काम को करने के लिए।
Expenditure regarding on the job training is a source of human capital formation as the return of such expenditure in the form of enhanced labor productivity is more than the cost of it. दो तरह की ऑन द जॉब ट्रेनिंग्स होती हैं, या तो आप इंटरनल ट्रेनिंग करवा देते हैं विद इन द ऑफिस कैंपस जहां वर्कर्स काम कर रहे हैं, आप विद इन द ऑफिस कैंपस उनको नए काम को सिखाने के लिए, नए स्किल्स को डेवलप करने के लिए इंटरनल हाउस ट्रेनिंग करवा देते हैं, आप इन हाउस उनको कैपिटल फॉर्म करवा देते हैं। या फिर एक्सटर्नल ट्रेनिंग आउटसाइड द ऑफिस कैंपस, अगर आपको लगता है कि अब ऑफिस कैंपस के बाहर कोई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है जहां पर आप उनको ट्रेन करवा सकते हैं, जहां पर आप उनको ट्रेनिंग दिलवा सकते हैं, तो कई बार क्या होता है कि हम लोग आउट ऑफ द कैंपस भी जाकर, ऑफ द कैंपस भी जाकर उनको ट्रेन करवाते हैं। तो ऑन द जॉब ट्रेनिंग के दो वेज होते हैं, एक होता है इंटरनल ट्रेनिंग और एक होता है एक्सटर्नल ट्रेनिंग। नेक्स्ट इज माइग्रेशन। People sometimes migrate from one place to another in search of better jobs that fetch them higher salaries than what they may get in the native places. जो वर्कर्स होते हैं वो कई बार अपने उन जगह से जहां वो जॉब कर रहे हैं वहां से माइग्रेट करते हैं किसी दूसरी जगह के लिए जहां उनको बेटर अपॉर्चुनिटी मिल रही है, बेटर सैलरी मिल रही है, बेटर अलाउंसेस मिल रहे हैं, तो इसको कहा जाता है माइग्रेशन, कि हम लोग एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट कर रहे हैं बेटर अपॉर्चुनिटीज। नेक्स्ट पॉइंट, एक्सपेंडिचर ऑन इंफॉर्मेशन, ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको जरूर पढ़ेंगे। इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू जॉब अपॉर्चुनिटीज, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स enables people to capabilities their production potential. Therefore, expenditure on information is also a determinant of human capital formation. हम लोग नई नई जॉब्स के बारे में इंफॉर्मेशन देना, नई टेक्नोलॉजी के बारे में इंफॉर्मेशन देना, इन सारी बातों के ऊपर भी क्या होता है, इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू अ जॉब अपॉर्चुनिटीज, कि आपको कहाँ का नई जॉब मिल सकती हैं, एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, आप कहाँ से जाकर अपनी एजुकेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं, आप कौन से ट्रेनिंग सेंटर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इनेबल्स पीपल, पीपल को इनेबल करता है, उनको समर्थ करता है, टू कैपिटलाइज देयर प्रोडक्शन पोटेंशियल, कि वो अपने प्रोडक्शन पोटेंशियल को कैपिटलाइज कर सकें, उसको और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकें। तो हमारे पास टोटल 5 सोर्सेज आए, एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ, ऑन द जॉब ट्रेनिंग, माइग्रेशन और एक्सपेंडिचर ऑन इंफॉर्मेशन। आई होप आप लोगों ने साथ साथ इनको लर्न कर लिया होगा। कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। फर्स्ट मार्क के अंदर असर्शन है, ह्यूमन कैपिटल इज नॉट ट्रेडेड इन द मार्केट, हाउएवर इट्स सर्विसेज आर ट्रेडेड। ह्यूमन कैपिटल ट्रेड नहीं होती है लेकिन ह्यूमन कैपिटल की सर्विसेज ट्रेड होती हैं, ये असर्शन है। ह्यूमन कैपिटल इज इंटेंजिबल इन नेचर, ये रीजन दिया है कि ह्यूमन कैपिटल इंटेंजिबल होता है नेचर में, तो अभी आप लोग पढ़कर आए, बिल्कुल करेक्ट है। ह्यूमन कैपिटल एज अ डॉक्टर, इंजीनियर, सीए, आप लॉयर, आप सिर्फ अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, तो पहला जो हमारा असर्शन था वो ट्रू है। आंसर इज both assertion A and reason R are true and reason R is the correct explanation of assertion A. दोनों assertion reason ठीक है और reason जो है वो assertion के लिए बिल्कुल true दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, benefits of physical capital accrue only to private entities whereas human capital provides private as well as benefits। जो फिजिकल कैपिटल है वो प्राइवेटली बेनिफिट देती है, प्राइवेट एंटिटीज में बेनिफिट देती है, लेकिन ह्यूमन कैपिटल प्राइवेट भी बेनिफिट देती है एज वेल एज क्या, प्रॉफिटेबल, सोशल, फिजिकल या मॉनेटरी। सर सोशल, आपको सोशल बेनिफिट से मिलते हैं, आप एज अ सोशल ह्यूमन बीइंग काम करते हैं और सोसाइटी के बेनिफिट के लिए आप काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार देखते हैं। स्टेटमेंट 1, on the job training helps to bridge a gap between theoretical concept and practical experience. On the job training help to bridge a gap between theoretical concept and practical experience. Statement 2, on the job timings, on the job time training update the employees with the latest change in their work field. क्वेश्चन दोबारा से देखो, स्टेटमेंट 1 क्या कहता है, on the job training helps to bridge a gap between theoretical concept and a practical experience। कि जो ऑन द जॉब ट्रेनिंग है वो गैप करती है, ब्रिज करती है गैप किसके बीच में, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के बीच में। स्टेटमेंट 2, ऑन द जॉब ट्रेनिंग अपडेट द एम्प्लॉयज विद द लेटेस्ट चेंज इन देयर वर्क फील्ड। की जो जॉब ट्रेनिंग है
वो आपके वर्क फील्ड में क्या क्या नई टेक्नोलॉजी आई हैं, क्या क्या नए चेंजेस आए हैं, आपको वो भी बताती है। आपको नीचे ऑल्टरनेटिव्स दिए गए हैं, आप उसको देखें। दोनों स्टेटमेंट आपके लिए ट्रू हैं, बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो पास्ट ईयर में इन दोनों कॉन्सेप्ट के बेसिस पर दिए गए, सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन और डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन कैपिटल एंड फिजिकल कैपिटल। क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जहां पर डिफरेंस दिया गया है फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल को। फिजिकल कैपिटल टेंजिबल इन नेचर होती है, ह्यूमन कैपिटल इनटेंजिबल इन नेचर। ये सेपरेट हो जाती है अपने ऑनर से। लैंड एंड बिल्डिंग है, प्लांट एंड मशीनरी जब सेल होगी तो अपने ऑनर से सेपरेट हो जाएगी। लेकिन ह्यूमन कैपिटल इनसेपरेबल होती है अपने ऑनर से, इनसेपरेबल फ्रॉम इट्स ऑनर। इट इज कंप्लीटली मोबाइल, ये कंप्लीटली मोबाइल रहती है। इज नॉट परफेक्टली मोबाइल बिटवीन कंट्रीज एज मूवमेंट इज रिस्ट्रिक्टेड बाय द नेशनलिटी एंड कल्चर। तो ह्यूमन कैपिटल है वो परफेक्टली मोबाइल नहीं है, वो अपनी नेशनलिटी और कल्चर से मोबाइलाइज नहीं होती है। लेकिन जो हमारे पास फिजिकल कैपिटल है वो परफेक्टली मोबाइल होती है। इस वाली वीडियो के अंदर हमने आपको पढ़ाया सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन और डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन कैपिटल और फिजिकल कैपिटल और मीनिंग ऑफ ह्यूमन कैपिटल। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके आगे कॉन्सेप्ट समझा दूंगा, तो आप सारी वीडियोस को देखते रहें, जल्दी जल्दी पढ़ते रहें। शॉर्ट वीडियोस हैं, आपके कॉन्सेप्ट को रिवाइज करवा रहा हूं, जिससे कि आप लोग अपने पूरे सिलेबस को टाइमली रिवाइज कर पाएं। आज वीडियोस को आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, आपको पसंद आ रही हैं तो आप लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय स्टूडेंट्स।